हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है इसका आगाज एक क्वेश्चन से करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट या ऐसे पौधे को कभी टच किया है जिसको टच करने से उसके लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं? जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ शर्मा जाने वाले पौधे की, जिसको अंग्रेजी में टच मी नॉट, मिमोजा प्लांट या सिंधी में जो है वो शर्म बूटी भी कहा जाता है। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है या इसको कभी आपने देखा भी है या इसके बारे में आपने पढ़ा है? तो आपको क्या लगा कि ऐसा पौधा जिसको हम टच करें या उसको कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो टच होती हैं तो वो जो है वो अपने लीव्स क्लोज कर लेता है या फोल्ड कर लेता है। तो ये सारा मैकेनिज्म कैसे होता है? क्या आपको ये सारा जो है वो मैजिक लगा या आप इसके बारे में जो है वो क्या सोचते हैं? या आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो के लास्ट तक आप ये जो है 100% जान जाएंगे कि ये प्लांट जो है ये अपने लीव्स जो है ये टच होने पर जो है ये क्लोज क्यों कर लेता है या ये क्लोज कैसे होते हैं? क्या ये कोई मैजिक है या ये कुछ जो है वो नेचुरल एक एक्टिविटी है जो इन प्लांट्स के अंदर जो है वो पाई जाती है? तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारा जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का चैप्टर चल रहा है, तो आज हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया, अल्गा, फंजाई या प्रोटोजोन्स, ऐसे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है इनको लोअर ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जाता है और इनके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन कौन सा है, कैसे डेवलप होता है, या कि ये कैसे जो है कोऑर्डिनेशन को अपने बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करते हैं, कैसे ये अपने बॉडी के पार्ट्स जो इनके अंदर पाए जाते हैं वो उनको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने बॉडी से रेस्पॉन्स जो है वो कैसे डेवलप करते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल से हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं देव परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो दूसरों तक शेयर करें और आप भी कुछ जो है वो सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं अच्छे तरीके से कंटेंट जो है वो बनाकर आपके लिए जो है वो लाता रहूं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि हमारा जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से वाबस्ता जो चैप्टर अभी तक चल रहा है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम कुछ चीज़ें जो है वो इस लेक्चर की डिस्कस कर चुके हैं और आज हम फुली जो है वो डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को स्टडी भी करेंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि लोअर ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि लोअर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन की बेस पे जो है वो डिस्प्ले होता है। हार्मोन को आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या केमिकल मैसेंजर्स भी कह सकते हैं। और ये जो जानदार हैं इनको लोअर ऑर्गेनिजम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन की फीचर जो है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती। इनके अंदर ब्रेन वाला जो सिस्टम है, न्यूरॉन वाला जो सिस्टम है, वो इन जानदारों के अंदर जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता जैसा एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो डेवलप हुआ होता है। और वो जानदार जो है वो रेस्पॉन्स कैसे एडवांस लेवल के जो है वो अपनी बॉडी से डिस्प्ले करते हैं, इस तरह के रेस्पॉन्स जो है वो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले नहीं किए जाते। तो इसलिए इनको जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म समझा जाता है। हालांकि ये जानदार जो है वो प्राइमेटिव हैं, एडवांस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनसे ये पहले धरती पे जो है वो एवोल्यूट हुए हैं और ये धरती पे भी पहले इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स या छोटे जानदार जो है इनको कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एडवांस लेवल की जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं पाई जाती है। और ये जानदार अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे जो है डेवलप करते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, आप नोट भी कर लें। सबसे पहले ग्रोथ। आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जब वो सीड से जर्मिनेट होते हैं तो और कुछ दिनों बाद जब आप उनके पास जाते हैं तो वो कितने बड़े हो चुके होते हैं। तो ये ग्रोथ है और ये ग्रोथ वाली जो मूवमेंट है ये हार्मोन की बदौलत इनके बॉडीज़ में जो है वो डेवलप होती है। और इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो ग्रोथ के साथ साथ डेवलप भी हो रही होती है, मसलन वाइडर हो रही होती है। तो उसको वाइडर होने में या उसको ऐसी शक्ल जो है देने में इनमें भी केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो है वो हाथ है।
इसके अलावा बहुत सारे पौधे जो है वो अपने पानी के अंदर कुछ जो है वो अपने मेल और फीमेल ऑर्गेन का जो है वो कांटेक्ट करने के लिए अपने जो है वो सेक्स सेल जो है वो एक जगह से मेल पार्ट से जो है वो फीमेल पार्ट की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं। तो इनमें भी हार्मोन का जो है वो हाथ होता है। और बहुत सारे ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, अल्जा, फंजाई, ये भी जो है वो इन केमिकल या हार्मोन की बेस पे जो है वो रिस्पांस क्रिएट करते हैं और अपनी बॉडी से उस रिस्पांस को जो है वो डेवलप कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जो भी इन हार्मोन की बदौलत जो है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले की जाती है या परफॉर्म की जाती है। तो इस टॉपिक के अंदर आप बस ये चीज़ें नोट कर लें कि मिमोज़ा के लीव्स का जो है वो फोल्ड इन होना या फोल्ड आउट होना ये क्यों होता है। और इसके अलावा सनफ्लावर को आपने जो है वो अपने आसपास खेतों में देखा होगा कि जब सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो इसका फेस जो है वो सूरज की तरफ होता है, लेकिन जब इवनिंग टाइम पे जब सनसेट हो जाता है तब इसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ होता है। मसलन जहाँ से सूरज जो है वो सेट होता है, डाउन होता है, उस तरफ जो है होता है। तो इसने जो है वो पूरे दिन के अंदर सूरज के साथ साथ जो है वो मूव कैसे की, मूवमेंट कैसे की, ये हरकत इसने जो है वो कैसे की। और ये मूवमेंट जो है वो आपको विजिबली नज़र नहीं आएगी जैसे मूवमेंट जो है वो हमारे जानवरों के बॉडी के पार्ट्स में नज़र आती है। ये मूवमेंट सनफ्लावर के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये मूवमेंट होती है। तभी वो सुबह के वक्त जो उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ था और सन सेट होने की वक्त पे उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। तो ये मूवमेंट भी हार्मोन की बदौलत जो है वो होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स हैं, फंजाई है या प्लांट्स के ऐसे कुछ सेक्सुअल ऑर्गन हैं जो अपने बीच में जो है वो म्यूटेशन के लिए इन हार्मोन की बदौलत जो है वो अपने एक दूसरे इन सेक्सुअल सेल को जो है वो फ्यूज़ करवाते हैं, उनको मिलाने का जो है वो काम करते हैं। तो ये भी मैकेनिज़्म जो है वो हार्मोन की बदौलत जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस भी कुछ कर चुके हैं और अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ जिसको टॉपिक स्टडी कहा जाता है। वहाँ पे हम जो है वो इस टॉपिक को स्टडी करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि ये सारा मैकेनिज़्म, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो कैसे डिस्प्ले किया जाता है। आज के टॉपिक में हम कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो सीखेंगे कि प्लांट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, या वो अपने बॉडी पार्ट से जो है वो रेस्पॉन्स किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोकैरियोट्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले जो है वो प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं क्योंकि ये धरती के जो है वो प्राइमेटिव लिविंग थिंग्स भी माने जाते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोटोजोआ आ जाते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर एमेबा, पैरामीशियम, यूग्लेना ऐसे जानदार, अलगी आ जाती है, फंगी आ जाती है और प्लांट्स, ये सारे जो हैं ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं या ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहलाते हैं। हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज्ड यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। इनके अंदर जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो पाया जाता है और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करने की बदौलत में जो है ये डिस्प्ले किया जाता है। और याद रखें कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो हार्मोन की शक्ल में या हार्मोन ही है वो जो है वो रिलीज करवाए जाते हैं टू रेगुलेट देयर मूवमेंट। सबसे पहले इनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो एग्जांपल आ जाते हैं या जो मिसाल आ जाता है वो मूवमेंट्स हैं जो जानदारों के अंदर होती है। स्पेशली ग्रोथ जो इनकी बॉडीज में होती है वो भी हार्मोन की बदौलत होती है। मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन जानदारों के बॉडी से जो है वो डिस्प्ले होती है। और ये सारी केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है इनकी बदौलत इनकी बॉडी से जो है वो डिस्प्ले होती है। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि टच मी नॉट ऐसा पौधा है जिसको अगर आप टच करेंगे तो उसके लीव्स जो है वो क्लोज कर लेता है। आर क्लोज व्हेन टच्ड, और जब अ शॉर्ट वाइल दे रिस्टोर देयर ओरिजिनल ओपन पोजीशन, और कुछ ही वक्त के बाद वो अगेन जो है वो अपने लीव्स जो है वो ओपन कर लेता है या उसे जो है वो खोल लेता है। The pressure or touch serves as a stimulus while closing down of leaves is the response.
जब हम उसे टच करते हैं तो वो एक प्रेशर जैसा जो है वो फील करते हैं उनके लीव्स, और ये एक स्टिमुलाई या चेंज के तौर पे जो है वो टच काम करता है इन लीव्स के अंदर, और वो क्लोज कर लेता है अपने लीव्स को। और ये जो क्लोज करने वाला जो अमल है इसको आप जो है वो रेस्पॉन्स कह सकते हैं। और ये रेस्पॉन्स इन लीव्स के अंदर जो है वो हार्मोन की बदौलत या सिग्नलिंग मालिक्यूल की बदौलत पे जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। ये वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे टर्जिडिटी के बारे में आपने जो है वो पढ़ा होगा। टर्जिडिटी का मतलब ये है कि पानी जब सेल के अंदर जाता है और वैक्यूल को भर लेता है तो वो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, और टर्जिड होने से वो सेल जो है एक अपनी हेल्थी स्टेट ले लेता है। तो ऐसे जब सेल टर्जिड हो जाते हैं तो वो सारे सेल टर्जिड हो जाते हैं तो ये लीव्स जो है वो ओपन रहता है क्योंकि वो अपनी हेल्थी स्टेट में रहता है। जब जब हम इसको टच करते हैं तो इन मेमोजा के जो लीव्स हैं वो लोअर साइड पे ये पानी जो होता है इसको जो है वो छोड़ देते हैं, मसलन कि उनकी टर्जिडिटी जो है वो लॉस हो जाती है सेल्स की, और टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से उनके लीव्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज होते हैं क्योंकि उनके सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी हेल्दी स्टेट ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से ये लीव्स जो है वो टच करने पे पानी का लॉस होने या टर्जिडिटी का जो है वो लॉस होने की वजह से ये क्लोज होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वो सेल अगेन पानी जो है वो गेन कर लेते हैं तो अगेन वो टर्जिड हो जाते हैं, और उस वजह से वो लीव जो है वो अगेन ओपन हो जाते हैं। तो ये जो है वो रीज़न है कि ये क्लोज क्यों होते हैं टच पे, और अगेन जो है वो ओपन क्यों हो जाते हैं। इसके बाद अदर रिस्पॉन्स लाइक ग्रोथ, और भी कुछ रिस्पॉन्स है जिसमें ग्रोथ आ जाती है, रिप्रोडक्शन आ जाती है, आर ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय सेक्रेटरी सेल्स एंड करेक्ट via the transport media to their respective टारगेट ऑर्गेन्स। और ग्रोथ के अलावा रिप्रोडक्शन है, ये सारा मैकेनिज्म जो है वो हार्मोन की बदौलत इन प्लांट्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, और ये हार्मोन या ये जो सिग्नलिंग मालिक्यूल है ये प्लांट्स या इन जानदारों के अंदर जो है वो सेक्रेटरी सेल से जो है वो प्रोड्यूस या सीक्रेट किए जाते हैं, और फिर इनको जो है वो एक ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है जहाँ जो सोर्स है उसके थ्रू इनको जो है वो अपने टारगेटेड रेस्पेक्टिव जो ऑर्गेन है उनकी तरफ लाया जाता है, जहाँ पे वो रेस्पॉन्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं या क्रिएट करते हैं। एन अदर फैसिनेटिंग मूवमेंट इज द टर्निंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन इन सनफ्लावर प्लांट्स। ये जो सनफ्लावर है इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि ये जब सूरज निकलता है तो ये ईस्ट की तरफ होता है, और जब ये सूरज जो है वो सनसेट होता है तब ये जो है वेस्ट की तरफ होता है। तो ये इसमें मूवमेंट जो हो रही है ये मूवमेंट टर्निंग वाली जो है, इसको घुमाने वाली जो मूवमेंट है डायरेक्शन की तरफ, ये हार्मोन की बदौलत जो है वो इसमें डिस्प्ले की जाती है। इट इज़ अ बिट स्लोअर मूवमेंट विच इज़ बिलीव टू बी काज्ड बाय फोटो हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सेन्स। और सनफ्लावर के अंदर ये जो बहुत ही स्लोअर मूवमेंट हो रही है ये समझा जाता है कि फाइटो हार्मोन्स हैं जिनको आप पर्टिकुलरली ऑक्सेन्स कह सकते हैं। ये वो हार्मोन हैं जो इस हरकत का जो है वो कारण बनते हैं सनफ्लावर के अंदर, और उसको जो है वो सूरज के साथ जो है वो मूव करवाते रहते हैं, लेकिन वो मूवमेंट हमें जो है वो नज़र नहीं आती। इट काजेज रैपिड सेल ग्रोथ इन शेडेड रीजन ऑफ द प्लांट। ऑक्सेन्स जो हैं ये जिस जगह पे ज़्यादा मेजॉरिटी में पाए जाते हैं तो ये उस जगह पे जो है वो उस पार्ट की एक्सपेंशन और उसकी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ का भी जो है वो कारण बनते हैं। तो इस हिसाब से आप ऑक्सीजन को जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो कह सकते हैं, और ग्रोथ जो होती है वो भी इनकी बदौलत जो है वो होती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जो है वो कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है वो डिस्कस की, और कुछ मिसाल जो है वो आपके साथ जो है वो मेंशन किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, और आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।